गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं हीरोन्स फार्मूला। एक दो बच्चे नए आए हैं तो मैं फिर से एक बार फार्मूला बता देती हूँ ताकि उनका भी लिंक बन जाए। और पिछली ऑडियो सुन के जो बच्चे कल आए थे उनको समझ आ गया पिछला सुन के? प्रतीक, यश, मोहित, अच्छा ठीक है। अभी मोहित भी ऐड हो गया। चलो, हमने हीरोन्स फार्मूला किया था। हीरोन्स फार्मूला जो है वो किस लिए यूज होता है? टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में एरिया फाइंड करना हो, इसके दो फॉर्मूला है। एक तो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हमें ट्रायंगल की हाइट पता है तो हम और बेस पता है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। और अगर हमें ये हाइट नहीं पता तो हम और तीनों साइड्स पता है ट्रायंगल की तो हम हीरोज फार्मूला यूज करते हैं। हीरोज फार्मूला कैसे निकालते हैं इसको, ट्रायंगल के एरिया को, कि पहले एस निकालते हैं। एस होता है सेमी पेरीमीटर। मान लो एक ट्रायंगल की तीन साइड्स है ए बी सी, तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ए प्लस बी प्लस सी करके जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दो तो एस की वैल्यू आ जाएगी। फिर एरिया का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए एक ब्रैकेट में इंटू दूसरी ब्रैकेट में एस माइनस बी, तीसरी ब्रैकेट में एस माइनस सी। इनको मल्टीप्लाई करना होता है। हम स्क्वायर रूट के अंदर इनको पहले फाइंड कर लेंगे माइनस कर करके और हमारे पास 4 नंबर्स आ जाएंगे। उनके हम प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे और प्राइम फैक्टर्स में पेयर्स बना बना के स्क्वायर रूट निकाल लेंगे उसका। बस ये आंसर आ जाएगा आपका। ज्यादा मुश्किल नहीं है कुछ भी इसमें, बहुत इजी मेथड है। ठीक है, तो हम अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको मैं क्वेश्चन समझाई जा रही हूँ, आप उनको समझते जाओ। और आपके ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, सबके स्कूल में ये वाली बुक लगी हुई है एनसीईआरटी, है ना। कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था 12.1 एक्सरसाइज का। अब अगला क्वेश्चन है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स of a flyover have been used for advertisements. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meters. The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? इसको हिंदी में बता देती हूँ। एक ट्रायंगुलर, एक ना फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर जानते हो क्या होता है? पुल बना हुआ है, जैसे नीचे दूसरी सड़क जा रही है और उसके ऊपर से पुल बना है, ब्रिज बना हो रहा है, उसको फ्लाईओवर बोलते हैं। तो उसकी जो साइड पे वॉल है ना, जो दीवार है, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स लोग अपनी दे देते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स कि लोग आते जाते उनको पढ़ें। तो उसकी जो साइड्स है वॉल की, वो एक ट्रायंगल शेप में है। उसकी साइड वॉल्स, जो साइड की वॉल्स है उसकी साइड्स है 122 मीटर, 122 मीटर, 22 मीटर और 120। उसके पहले तो हम इसका एरिया निकालेंगे, उसके बाद अगला पार्ट करेंगे। ठीक है, आप इसका एरिया निकालो पहले, आपको मेथड पता है अब तो। तीन साइड्स है 122, 22 और 120। आप लोग कर रहे हो ना ट्राई? आ रहा है बच्चों करना? कितना आया? ओके ओके, 60 नहीं। अब आप मेरे थोड़ा सा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सही है, वेरी गुड। और किसी का हुआ? चलो बाकी लोग मेरे साथ साथ करो इस सम को। ए की वैल्यू 122, बी 22, सी 1। अच्छा गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और किस किस का हो गया? चलो कोई बात नहीं, जिनका नहीं हुआ वो ध्यान से सुनो इसको। हमारे पास तीन साइड्स हैं, ए 122, बी 22 और सी 120। तो पहले एस निकाल लेंगे, आप मेरे साथ साथ करते जाओ जिनका नहीं हुआ। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। 122 प्लस 22 प्लस 120 करके कितना आया? 264। 264 को 2 से डिवाइड करोगे तो 132। अब एरिया का फॉर्मूला स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, तो ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 132 इंटू ब्रैकेट में 132 माइनस 122 इंटू 132 माइनस 22 इंटू 132 माइनस 120। तो ये हो गया 132 इंटू दूसरा 132 में से 122 माइनस किए 10 आ गया, और 132 में से 22 माइनस करने पे 110 आ रहा है, और 132 में से 120 माइनस करके 12 आ रहा है। अब हम इनको स्प्लिट करेंगे,
इसके अंदर 132 के फैक्टर्स बनाओ, 2 2s are 4, 3s are 12 into 11 130। 132 के जो फैक्टर्स हैं 2 2 3 और 11 आ गए। 10 को ऐसे ही रहने दो क्योंकि 110 में भी एक 10 मिलेगा आपको, उसको फर्दर 2 into 5 करने की जरूरत ही नहीं है, तो 10 into 10 वहां से आ गया, और 110 में 10 into 11 एक 11 वहां से मिल गया हमें, और फिर 12 के फैक्टर्स हैं 2 2s are 4, 3s are 12। अब आप पेयर्स बनाओ, सबसे पहले 2 into 2 का एक पेयर, 2 एक बाहर ले लो, फिर 3 का एक पेयर बन रहा है, एक स्टार्टिंग में है पहले वाले नंबर में, एक लास्ट वाले नंबर में, तो 3 के पेयर की जगह एक 3 ले लिया, और 2 का भी एक और पेयर है 12 में, 2 into 2 वहां से एक 2 ले लिया, 11 दो बार है तो एक बार 11 ले लिया, 10 दो बार है तो इस पेयर में से एक बार 10 ले, तो हमारे पास ये नंबर आ गए स्क्वायर रूट के बाहर, 2 into 2 into 3 into 11 into 10। इनको मल्टीप्लाई करो तो 1120, ठीक है। अब 12 महीने की, एक साल की अर्निंग जो है, अच्छा यहाँ तक पहुंच गए ना आप 1320 तक, ये आएगा आंसर बेटा। अच्छा, आप क्वेश्चन आपने आगे पढ़ लिया अपना, ओके वेरी गुड। अब मैं आगे आती हूँ सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, मैं बताते बताते रुक गई थी, मैंने कहा पहले एरिया निकाल लो आप। आगे का पार्ट है, गुड, आगे का पार्ट है कि एक साल का, अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं है इसलिए आप ध्यान से सुनो। अगला पार्ट है द एडवर्टीजमेंट्स यील्ड अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल में 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपए खर्चा आता है, लेकिन आगे भी पार्ट है इसका। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 months, हाउ मच रेंट डिड इट पे। अब ये इसने 3 महीने के लिए लिया है, ये तो एक साल का किराया ना 5000 रुपया, तो 3 महीने का कितना होगा, या तो आप पहले इसको कर लो, या आप इसको ऐसे करो कि अर्निंग 12 महीने की, एक साल मतलब 12 महीने की, 1320 को मल्टीप्लाई कर दो 5000 से, ये तो आ गई 12 महीने पूरे साल की, और एक मंथ की कितनी हो गई, 1320 गुना 5000 को 12 से डिवाइड कर दो तो एक महीने की आ जाएगी। 3 महीने की कितनी होगी, यूनिटरी मेथड लगा लिया अब हमने। 3 मंथ्स की कितनी होगी, 1320 गुना 5000 डिवाइडेड बाय 12 गुना 3। अब इनकी आपस में कटिंग करो, 12 की 1320 से सीधी कटिंग हो जाएगी, 1320 सीधा ही 12 से कट रहा है, हाँ। अब 110 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से और फिर 3, नहीं बेटा 110 आया ना ऊपर, 110 को 15 से, हाँ 1650 आ गया ना, और 5000 की 3 जीरो तो है ही है ना, वो भी लगेंगे, तो 1650000 कितना बना, 16,50,000 रुपए। हाँ क्या बेटा आ गया, 16,50,000, किस किस का नहीं हुआ अभी, अच्छा हाँ जल्दी कर दी मैं, इसीलिए बोल रही थी ना कि फर्स्ट पार्ट कर लो पहले, सेकंड पार्ट में ये थोड़ा लंबा था ना पार्ट, इसलिए मैंने छोड़ा था। हाँ जी, सबको क्लियर हो गया। हाँ, मैंने आपको बताया कि ये जो 1320 स्क्वायर मीटर आया है, ये तो एरिया आ गया वॉल का, है ना, तो ये एक साल का इसका किराया 5000 रुपए, लेकिन हमें 3 महीने का निकालना है, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं 12, तो 12 महीने का किराया होगा 1320 को 5000 से गुना कर दो, है ना, ठीक है। अगर इसका इसका एरिया 1320 आया ना बेटा, हेलो, 1320 स्क्वायर मीटर आ गया ना इसका एरिया, तो उसका जो खर्चा है 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 5000 रुपए। जैसे आप कोई चीज खरीदने जाते हो, मान लो 100 रुपए मीटर है, 1 मीटर का 100 रुपया लगता है, तो 5 मीटर का कितना लगेगा, मल्टीप्लाई करोगे ना, हाँ, तो ये एक साल का है किराया, 5000 रुपए एक साल का किराया है, तो एक साल में 12 महीने होते हैं ना, 12 महीने का खर्चा आ रहा है 5000 रुपया। 3 महीने का खर्चा कितना आएगा, पहले आप 12 के लिए, पहले आप एक महीने का निकालते हैं ना, जैसे यूनिटरी मेथड लगाते हैं कि 12 महीने का खर्चा है, 12 महीने का खर्चा है 1320 गुना 5000, एक मंथ का कितना होगा, इसको 12 से डिवाइड कर दो तो एक मंथ का आ जाए, है ना। एक साल का 5000 खर्चा आता है, तो एक महीने का कितना आएगा, 5000 को 12 से डिवाइड करोगे ना, और 3 मंथ्स का कितना होगा, 5000 को 12 से डिवाइड करके इंटू 3 मंथ, 3। अब समझ आ गया, बस 1320 गुना 5000 गुना 3, सारे को डिवाइड कर दो 12 से, 12 की कटिंग हो रही है 1320 से, 110 आ रहा है ऊपर,
110 गुना 3 गुना 5000, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ रहा है 16,50,000। आप बाकी गुना किया करो और उसके बाद जितनी जीरोस लग रही होती है ना उनको बाद में यूज कर लो, बाद में उतनी जीरोस लगा दो। 4 जीरोस आ रही हैं बाद में। 165 आया ना मल्टीप्लाई करके। 11 इंटू 5 इंटू 3 करो तो 165 आ रहा है, और एक 1320 जीरो और एक 5000 की, 4 जीरो है टोटल, तो 4 जीरोस आगे लग जाएंगे, तो ये बन गया 16,50,000। ठीक है। अब्बास क्या हाल है आपका? गुड इवनिंग, बहुत टाइम बाद आपके आवाज सुन। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? एलएलबी चल रहा है, तो मैथ्स में तो इंटरेस्ट नहीं रहा होगा ना। ओके चलो, अब तो इवनिंग में हो गए, ये वाला बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा। चलो हम लोग हीरोज फॉर्मूला कर रहे हैं आज, एरिया फाइंड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? ये थोड़ा लेंथी है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, बाकी सबको भी हो गया। हाँ, और एक बात, वेरी गुड वेरी गुड। मैं यही कहने वाली थी कि बाकी बच्चे बिल्कुल चुपचाप रहते हैं तो मुझे पता कैसे चलेगा, बीच बीच में बता दिया करो कि हाँ समझ आ गया हमें। ओके गुड। और अगर नहीं भी बोलते हो ना कि आ गया समझ, और अगर कहीं पे नहीं है जैसे अभी हरसिमर ने, तो ऐसे आप लोग भी बेझिझक पूछा करो अगर नहीं थी। ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर, ये हमने कर लिया था, 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42, ये कर लिया हमने। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कर लो फिर से कर लो अगर पहले। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। इस टाइप का मैंने करवाया हुआ है। पेरीमीटर से आप तीसरी साइड निकाल सकते हो, उसके बाद तो इजी है सारा। थर्ड साइड क्या आएगी? पहली साइड 18, दूसरी 10 और तीनों का सम पेरीमीटर 42। 42 में से इन दोनों को माइनस कर दो तो थर्ड साइड क्या आ गई? 14। वेरी गुड। बस अब तो आगे इजी है। एस निकाल लो पहले। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर दिया हुआ है तो सेमी पेरीमीटर 21। यस। आगे एरिया निकालो। वेरी गुड। तो आपके पास आ गए 21 इंटू 3 11 इंटू 7। अब इनको स्प्लिट कर लो आपस में, पेयर्स बना लो। यस वेरी गुड। 11 का पेयर नहीं बना तो 11 को स्क्वायर रूट के अंदर रहने दो। 20। यस वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। हाँ बढ़िया। एस निकाला हमने, 42/2 करके 21 आया। एरिया का फॉर्मूला लगाया, 21 इंटू 21 माइनस 18 इंटू 21 माइनस 10 इंटू 21 माइनस 14, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। 3, 11 और 7 ये तो पहले ही प्राइम नंबर है, इनके आगे फैक्टर्स नहीं बन रहे। 21 के फैक्टर्स हैं 7 इंटू 3। अब हमारे पास 3 का पेयर है सिर्फ, तो 3 एक बाहर निकलेगा, और 7 का भी पेयर है, एक 7 बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट से, तो 7 3 ज़ा 21 और 11 रह गया स्क्वायर रूट के अंदर, तो हमारा आंसर आ गया 21 इंटू स्क्वायर रूट 11 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? सबको क्लियर है? यस हरसिमर, आपको क्या डाउट है? अच्छा ओके वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करिए। एन आइसोसलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर and each of the equal sides is 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक आइसोसलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है और दोनों इक्वल साइड्स जो हैं, बराबर वाली साइड्स हैं 12 सेंटीमीटर की। आपने इसका एरिया फाइंड कर। यस। एन आइसोसलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। अच्छा, एक आइसोसलेस को क्या बोलते हो आप? जिसकी दो, अच्छा, आइसोसलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है और इसकी दोनों बराबर साइड्स जो हैं वो 12 सेंटीमीटर हैं। एरिया फाइंड करो। हाँ, आइसोसलेस ट्रायंगल का देखो 3 तरह के होते हैं। आइसोसलेस स्केलिन होता है, आइसोसलेस और इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब होता है कि जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर है, मान लो 3 सेंटीमीटर, 3 3 3, तीनों साइड 3 3 सेंटीमीटर की हैं, बराबर है, तो उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। उसमें हर एक एंगल भी 60 डिग्रीज का होता है। और दूसरा होता है आइसोसलेस। आइसोसलेस को हिंदी में मुझे नहीं ध्यान क्या कहते हैं। आइसोसलेस ट्रायंगल का मतलब है कि उसकी दो साइड्स बराबर हैं और तीसरी मान लो दो साइड्स 4 4 सेंटीमीटर है तो तीसरी 5 है, ऐसे। और स्केलिन वो होता है जिसमें तीनों तीनों आपस में मैच नहीं करती, तीनों अलग अलग, 3 4 5 अलग अलग। ठीक है, तो ये आपने आंसर भी निकाल लिया। एस क्या निकाला है आपने? 27 कैसे आया? यस, पेरीमीटर बताया था 30। प्लस थोड़ी करेंगे पेरीमीटर, बेटा देखो एक ट्रायंगल का पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का सम।
सम दिया हुआ है और दो साइड्स दी हैं, तो तीसरी साइड के लिए क्या करोगे, दोनों साइड्स को पेरीमीटर से माइनस करोगे आप प्लस। देखो एक ट्रायंगल में अगर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तीन साइड्स हैं, तो तीनों का जोड़ 3, 2, 5 और 1 6 है। अगर हमें दिया हो कि 6 इसका पेरीमीटर है 6 सेंटीमीटर और एक साइड 1 सेंटीमीटर है, दूसरी 2 साइड है, तो तीसरी क्या होगी, तो 1 और 2 को ऐड करके 3 आया, 3 को 6 में से माइनस करेंगे तो तीसरी साइड 3 सेंटीमीटर। ठीक है हरसिमर? हाँ, तो हरसिमर को ये वो ऐड कर रही थी ना, उसको बता रही हूँ कि ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना है। अब 30 में से इन दोनों को माइनस कर दो, 12 और 12 24, 24 को 30 में से माइनस करो, 6 आ गया। इस ट्रायंगल में पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर का मतलब है तीनों साइड्स का सम, तीनों को प्लस कर दो तो वो पेरीमीटर कहलाता। ठीक है, अब पेरीमीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और एक साइड हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर, दूसरी साइड भी 12, क्योंकि दो साइड बराबर है। 12 और 12 24 हो गया। तीसरी साइड क्या होगी, अगर हमें टोटल पता है कि तीनों साइड्स का टोटल जो है वो 30 सेंटीमीटर है और दो साइड्स का सम 24 आ गया, तो तीसरी साइड क्या आएगी, एक साइड 12, 12 और 12 24 और टोटल है 30, 30 में से 24 माइनस करो, 6 आएगा ना प्रतीक। अब क्लियर हो गया। अब 6 आपके पास तीनों साइड्स आ गई, ए बी, 12 12 और 6। ठीक है, अब बास मैसेज भी देता जा रहा है, टाइप करके भी भेज रहा है, अगर किसी को दिक्कत आ रही है वहां से भी आप चेक। ओके, तो ये आपके पास तीन साइज आ गई, 12 12 और 6। अब आप इनको यूज करो और फॉर्मूला लगाओ। पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर तो सीधा ही निकल आएगा 30/2 कर, 30 आपको दिया ही हुआ है, एस निकाल लिया 15, बस आगे तो इजी है, करो आप। वेरी गुड, और वेरी गुड, लोग तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। वेरी गुड, इसमें 15 तक हम पहुंच गए थे ना, सेमी पेरीमीटर आ गया 15। अब एरिया का फॉर्मूला स्क्वायर रूट 15 इंटू ब्रैकेट में 15 माइनस 12 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 6, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 15 इंटू 9। अब 3 और 3 तो पहले से ही प्राइम नंबर है, 15 और 9 के फैक्टर्स बनाओ, 15 के फैक्टर्स हैं 3 to 5 और 9 के फैक्टर्स हैं 3। तो हमारे पास यहाँ पे 3 के 2 पेयर्स आ रहे हैं की जगह एक 3 बार, दूसरे वाले 3 to 3 पेयर की जगह एक 3 और बार, तो 3 3s are 9, स्क्वायर रूट के बाहर चला गया। अब स्क्वायर रूट के अंदर दो प्राइम नंबर रह गए 3 और 5, इनका कोई पेयर नहीं, तो 3 into 5 15 रह जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। सो 9 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में कोई डाउट? ओके गुड, बस ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आगे हम एप्लीकेशंस ऑफ हीरोज फार्मूला फाइंड, एरिया फाइंड करने के लिए, ठीक है, आगे बड़े इंटरेस्टिंग हैं, तो क्लास मिस नहीं करनी। ओके, क्योंकि अब आपको एरिया फाइंड करना आ गया ना, अब बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। अब्बास ने तो पूरा सॉल्व करके ना उसमें भेज दिया है, अब्बास